हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा इमोशनल भी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरी 10 महीने की बेटी को वैक्सीन लगवाने। पता है, पेरेंटिंग का ये पार्ट थोड़ा टफ होता है, पर बेबी के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी पेरेंट्स हो या होने वाले हो तो ये एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। मैंने बेबी को बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनाए हैं ताकि जब उसको इंजेक्शन लगे तो उसको रिमूव करने में आसानी हो। बैग में मैंने डायपर, वाइप्स, बॉटल और बेबी के जितने भी कुछ ज़रूरी सामान थे ना, सब रख लिया था। मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मुझे पता था नीडल लगते बेबी तो रोएगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। ये रेड क्रॉस हॉस्पिटल है और ये देखो यहाँ पे ममता दिवस है ना, यहाँ पे ममता कार्ड भी बना रहता है बेबी का, उसी से हम इंजेक्शन दिलवाते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड टाइम मॉम हूँ ना, तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको, जो आपको बहुत काम आएगी। तो अगर आप भी अपने बेबी को वैक्सीन लगवाने जा रहे हो ना, तो कुछ टिप्स का खास करके ध्यान रखना। पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना, बेबी को कंफर्टेबल ड्रेस पहनाना, वैक्सीन कार्ड ज़रूर लेके जाना और इंजेक्शन के बाद बेबी को ज़्यादा कडल करे, उन्हें कंफर्ट फील कराना ताकि बेबी अगर रो रहा है तो वो शांत हो जाए। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो बेबी आपका फेस देख के रिएक्ट करता है। अगर आप टेंशन में लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो रो रहा है तो मुझे भी रोना आ रहा है, तो बेबी आपको देख के और ज़्यादा रोएगा। ऐसा होता है और ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। उसके बाद से ना मैं भी एकदम नॉर्मल रहती हूँ कि हाँ, इंजेक्शन लगा है तो पेन होगा ही। फिर बेबी थोड़ी देर रोता है, फिर शांत हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ का ये रेड क्रॉस सोसाइटी का बस वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे। और मेरा तो भाई हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रहा था कि अब इंजेक्शन देने का टाइम आ रहा है। और क्या है ना, आज बेबी को 2-3 इंजेक्शन लगने वाला था, तो बेबी तो वैसे भी आज बहुत ज़्यादा रोएगी, तो इस बात का मुझे टेंशन शुरू से ही था। ये हॉस्पिटल पहुंचते ही ना हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और बेबी को नर्स ने एक बहुत अच्छा फ्रेंडली स्माइल दिया। वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे भी थे, सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे और एक पॉजिटिव वाइब भी थी वहाँ पे। लेकिन मम्मी के का जो दिल है ना, वो थोड़ा टेंशन तो रहेगा ही, वो तो नॉर्मल है। यहाँ पे देखो, एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको भी आज वैक्सीन लगने वाला था, तो उसको देख रही थी ईवा कि क्या हो रहा है। ईवा पता है आजकल बहुत वो, मैं बताई थी ना, ईवा सबको देखती है और बहुत ऑब्जर्व करती है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ दवाइयाँ जो फ्री मिलती है, जैसे कि मुझे अभी विट आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ यहाँ से फ्री मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर बेबी को भी कुछ होता है ना, सर्दी या ऐसा कुछ, तो भी उसका भी दवाई यहाँ पे फ्री मिलता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। और यहाँ पे जो पहले वाला छोटा बेबी था ना, उनको यहाँ पे इंजेक्शन लग रहा था। और फिर आता है मेरा नंबर। तो यहाँ पे डॉक्टर ने पहले बेबी का वेट चेक किया, हाइट मेजर किया और पिछले वैक्सीन के रिकॉर्ड्स देखे। उन्होंने ये भी मुझे बताया, वो कामली मुझे ये बता रही थी कि वैक्सीन थोड़ा पेन दे सकता है, पर फीवर या स्वेलिंग जो आता है ना, वो कॉमन है और थोड़ा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे वैसे लगा कि जैसे स्कूल में टीचर नहीं समझाता टेस्ट का रिजल्ट बताते हुए, थोड़ा डर थोड़ा एक्साइटमेंट, तो ऐसा वाला माहौल बना हुआ था। फिर आया कल, मतलब नर्स ने इंजेक्शन रेडी किया और मैं बेबी को अपने गोद में लेकर बैठ गई। और देखो यहाँ पे ईवा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, शांत थी, उसको लगा, इसको पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला भी, छोटी है ना अभी। फिर जब तो यहाँ पे वो देख रही थी कि नर्स क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो उसको बस सब कुछ देखना था। तो यहाँ पे आज उसको विटामिन ए का ड्रॉप देने वाले थे, तो पहले उसके लिए वो रेडी कर रही थी। यहाँ पे मेवा को शांति से रखी थी अपने पास ताकि वो पहले से रोना शुरू ना करे। तो यहाँ पे देखो ईवा कितना शांत है। तो पहले इसको ये वाला ड्रॉप देते हैं, विटामिन ए का होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को देना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो ईवा, ईवा पता है कि आजकल थूकने सीखी है ना, तो ये दवाई भी थूक दे रही थी। तो वो फिर उसको नाक को ऐसे करके और फिर उसको दवाई खिलाई थी, तक दवाई खा ली थी। फिर अब आता है इंजेक्शन की बारी। तो ईवा को पहले मैंने कंफर्टेबल कराया, उसके बाद देखो यहाँ पे इंजेक्शन लगा कैसे, अब देख रहे हो। तो ये वाला था ना, ये बहुत छोटा, मतलब थोड़ा सा लगाया था, तो उसमें उसको पता नहीं चला, तो ये शांत थी, इसको समझ में कुछ आया ही नहीं और ये इंजेक्शन वाला काम हो गया। तो मैं भी खुश हो गई, चलो अच्छा है, ईवा को पता ही नहीं चला, इंजेक्शन भी लग गया। फिर नर्स ने कहा ना कि नहीं, अब पैर में लगेगा और इसको अच्छे से मतलब पकड़ के रखना। तो यहाँ पे मैं ईवा को अच्छे से पकड़ी थी, अभी वो रेडी कर रही थी। ईवा को अभी को समझ ही में नहीं आया था, ये वाला इंजेक्शन को पता ही नहीं चला। अभी बारी थी सेकेंड इंजेक्शन की, सेकेंड वैक्सीन अभी लगने वाला, देखो इसको अभी शांति से बैठी है ये। और पता है हिमान मुझे बार बार कह रहा है कि नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, इंजेक्शन नहीं लगाना है उसको, नहीं। पता है भले वो खुद से मारे, लेकिन ना कोई और उसको कुछ करे ना, किसी और की वजह से वो रोए, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो इंजेक्शन था ना, ये जैसे ही लगेगा ना, तो बेबी को
बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था ये वाला इंजेक्शन लगा तो। और जैसे ही नीडल गई ना, वैसे ही मेरी बेटी एकदम ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मेरा तो दिल टूट गया, लेकिन क्या करें। और सिर्फ 2 मिनट के लिए दर्द होता है, फिर तो ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे जब रोते हैं तो वो चुप नहीं होते। फिर जो वो नर्स थी ना, उन्होंने कॉटन लगा दिया और बोला कि हो गया, लेकिन अभी भी नहीं हुआ था। ये वाला इंजेक्शन हुआ था, फिर अभी और एक लगना बाकी था। तो सच में पेरेंट्स के लिए ना ये पल थोड़ा टफ होता है, पर याद रखो ये बच्चों की सुरक्षा के लिए होता है। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, ये थोड़ी देर का दर्द होता है और फिर ठीक हो जाता है। और अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं नहीं बेबी को दर्द होगा, अब मतलब हॉस्पिटल्स में ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेनलेस इंजेक्शंस भी आते हैं, बट ये मुझे नहीं पता कि बेबी को पेन होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन ये वाला अच्छा होता है, जिसमें पेन होता है ना, ये अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखो ये तीसरा इंजेक्शन लग रहा था, पहले तो 2 लग चुका है, अभी ये तीसरा। और इसमें बहुत ज़्यादा ईवा बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी। बस इवन गूगल साबु बस लो 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 बेटा और जब ईवा रोती है ना तो मुझे भी कुछ हो जाता है, आर्यू मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। ऐसा होता है ना कि एक इंजेक्शन चलो ठीक है, यहाँ पे 3 लग गया ना, तो इसलिए ज़्यादा वो रोने लग गई। अभी बस तो बहुत ईवा छोटी है ना, क्या ही कर ये सकते गूगल हैं। फिर इंजेक्शन के बाद डॉक्टर ने थोड़ा ऑब्जर्वेशन टाइम दिया और फिर उसके बाद बोला कि बेबी को तुम थोड़ा सा फीड करवा दो तो वो चुप हो जाएगी। फिर धीरे धीरे ना वो काम होने लगे, अपने आप ही वो शांत हो गई। डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर फीवर आए तो पैरासीटामोल का वो ड्रॉप देने के लिए उन्होंने बताया। इंजेक्शन साइट पर थोड़ा स्वेलिंग अगर हो जाए तो फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उसमें उन्होंने कहा बर्फ़ लगाने के लिए, तो उससे आराम हो जाएगा। और उन्होंने मुझे एक दवाई भी दिया था, ताकि उससे वहाँ पे अगर दवाई आप लगाओगे ना तो आपको ठंडा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आइस रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ईवा वो सिर्फ दवाई लगा दोगे ना, वो एक मलहम आता है, आई तो उससे भी हो जाता है, ठीक हो जाता है। और फिर बेबी को बोला कि अच्छे से पानी वानी पिला के रखना, हाइड्रेटेड रखो, तो बेबी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा हो जाएगा सब, और फटाफट जल्दी से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखो वो अभी बेबी को दवाई देने वाली थी, तो बेबी रो ही रही थी। ईवा को क्या है ना, एक बार रोती चुप नहीं होती, बहुत शांत करा रही थी मैं। फिर यहाँ पे देखो ईवा को, आज मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ ना कि पेरेंटिंग में छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी लगती है। और हर वैक्सीन के बाद हम अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे हैं तो वो तो रोएंगे ही ना, इंजेक्शन से तो हर किसी को डर लगता है, कि तो फिर छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे उन्होंने सब दवाई दिया, मुझे भी आयरन और कैल्शियम की दवाई दी। और फाइनली जब वो ईवा को दवाई दी तो ईवा शांत हो गई, एकदम से वो चुप हो गई और वो सारा उसका फोकस चला गया दवाई में। तो वो दवाई लेके बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ पे देखो ईवा अब शांत है, तब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि चलो अब ठीक है, ईवा शांत हो गई। फिर घर आके वापस हमने बेबी को ट्राई किया कि बेबी सो जाए, और सच में दवाई जब वो खाई ना, पैरासीटामोल उन्होंने कहा था कि हर 6-6 घंटे में देने के लिए और घर जाके तुरंत देने के लिए। तो जैसे वो दवाई खाई ना, तो फिर वो सो गई थी। तो सोने से क्या होता है ना, बहुत आराम मिल जाता है। अगर आप भी वैक्सीन दिलवाते हो तो ट्राई करो बेबी ज़्यादा से ज़्यादा सोए, तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का छोटा सा इमोशनल व्लॉग। मेरी 10 महीने की प्रिंसेस अब थोड़ा और हेल्दी और प्रोटेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो हमारा जो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा और रिलेटेबल लगा, तो आप ज़रूर से सपोर्ट करें और पेरेंटिंग जर्नी का ये मोमेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग थैंक यू तो में। कहते हैं